मैं जुल्करनैन शेख आपको खुशामदीद कहता हूँ। दो चीज़ें आज बड़ी अहम है जो डिस्कस की जानी चाहिए और की होनी भी चाहिए। एक तरफ इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर जो बैटर्स के बैट को चेक किया जा रहा है वो क्या कहानी है, और दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान की अली तरीन के साथ मामलात कोई ठीक नहीं चल रहे। ये दो चीज़ें हैं जो दोनों लीग्स में चल रही हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर इतवार के रोज़ जब मैच चल रहा था राजस्थान रॉयल्स और राजस्थान रॉयल का जब मैच चल रहा था, इस मैच के दौरान अंपायर्स ने अचानक से दो बैटर्स के बैट चेक किए, इनफैक्ट तीन के किए, जिसमें जो सरे फहरिस्त हैं वो वेस्ट इंडियन बैट्समैन थे शमरून हेटमायर, और इनका बैट चेक किया गया। और उसके बाद दूसरी इनिंग्स के अंदर फिल सॉल्ट का बैट चेक किया गया, और फिर ये बैट चेकिंग का सिलसिला गाए बगाए नज़र आता रहा। बैट चेकिंग का सिलसिला क्यों किया जा रहा था और क्या बैट की जो चौड़ाई है, विड्थ जिसको कहते हैं, वो उसका प्रॉब्लम इंडियन प्रीमियर लीग में आ रहा था या नहीं आ रहा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी, इंडियन प्रीमियर लीग के भी और तकरीबन और पाकिस्तान सुपर लीग के भी बैट की जो एक पैमाइश के हैं उसमें बैट की जो लेंथ है वो 38 इंचेस से ज़्यादा नहीं हो सकती। 38 इंचेस की लेंथ होती है। चौड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है बैट की, और ये चौड़ाई 4.25 इंचेस होती है। आप इससे कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। कम करेंगे तो आप जितना कम चौड़ा बैट रखेंगे एज के ज़्यादा चांसेस, जितना ज़्यादा चौड़ा बैट होगा उतने ज़्यादा आप उसमें खेलने में आसानी होगी। तो ये बैट चेकिंग का सिलसिला अब शुरू हुआ है। अब को जो रिसेंट हम सालों में कहें तो बॉल को ज़्यादा चेक किया जाता था, लेकिन अब बैट चेकिंग का सिलसिला इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर शुरू हुआ है। और अब इसको किसने कब कहाँ और कैसे चेक करना है, ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और लग गया से रहा है कि अनकरीब एक दो दिनों में बैट चेकिंग के हवाले से एक कंट्रोवर्सी भी इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर जन्म ले रही है कि कुछ फ्रेंचाइजीज ये कह रही हैं कि बैट जो है वो उनकी विड्थ ज़्यादा इस्तेमाल हुई है कुछ बैटर्स की तरफ से, और अब ये एक सीक्वेंस के साथ चेकिंग का मरला भी बनाया गया। ये तो बैट चेकिंग की कहानी है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो एक मैच हुआ कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, जो एक बड़ा वंडरफुल फैंटास्टिक मैच था, जिस मैच को मैं ये कह सकता हूँ कि जो अब तक के 4 मैचेस हुए थे उसमें सबसे क्लोज मैच था। उस मैच को लेकर मुल्तान सुल्तान जो ये मैच हारी थी, उन मुल्तान सुल्तान के कप्तान और उनके ऑनर मालिक अली तरीन के दरमियान मामलात कुछ थोड़े से कशीदा होने की कहानी बाहर आ रही है, क्योंकि वजह जो है वो इस तरह हुई है। इस मैच के अंदर जो कप्तान मोहम्मद रिजवान है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो फुल रही है। 105 रन उन्होंने स्कोर किए, नॉट आउट रहे, 234 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान ने 235 रन का हदफ दिया। इस हदफ को जब मुल्तान सुल्तान डिफेंड नहीं कर पाई तो उसके बाद एक ट्वीट में अली तरीन ने अपनी ही टीम के कप्तान को ट्रोल किया, तंज किया, लर्निंग के सीख रहे हैं कि कब तक सीखेंगे, इस तरह की ट्रोल हुई। जिसके बाद आपको शायद याद होगा कि जब मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मैच खत्म हुआ और उसके बाद जो मैच एंडिंग सेरेमनी थी उसके अंदर भी मोहम्मद रिजवान जो है वो नहीं आए थे। अब कहा जा रहा है कि पिंडी के अंदर जो नेक्स्ट मैच होना है मुल्तान सुल्तान का रावलपिंडी के अंदर, उस मैच पर भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है। लग ऐसे रहा है कि कप्तान मोहम्मद रिजवान और मालिक अली तरीन के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। अगर ये मामला वाकई इस तरह हुआ तो क्या मुल्तान सुल्तान के लिए नुकसानात हो सकते हैं, और मुल्तान सुल्तान के कप्तान अली तरीन इतने आखिर अग्रेसिव है क्यों? पिछले दिनों आपने देखा होगा एक सीक्वेंस के साथ उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को, पाकिस्तान सुपर लीग के फॉर्मेट को, पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम तर मामलात को तनकीद का निशाना बनाया। फिर उन्होंने एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइज को तनकीद का निशाना बनाया, कराची किंग्स को, और फिर अब वो अपने कप्तान पर भी नाराज़ हैं। मेरा ख्याल है वो हैं तो माशाल्लाह यंग डायनामिक, तो क्या ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हैं, और अगर वो इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान सुपर लीग पर कितना आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि ये भी बहुत आसान नहीं है कि अली तरीन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत कोई आसानी से टैकल कर ले। अली तरीन, उनके वालिद एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासी, समाजी, इक्तिसादी, वो बहुत बड़ा पावा है, मतलब बहुत सिंपल है। उनको इस तरह इतनी आसानी से निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, और ना ही उनको इतनी आसानी से चुप कराया जा सकता। बहरहाल रिजवान के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, रिजवान एक और कॉपी है कप्तान मोहम्मद यूनुस खान के। कप्तान यूनुस खान के बारे में आपको याद होगा कि 2009 के अंदर, या जब वो पहले कप्तान बने हुए थे और उस वक्त के चेयरमैन पीसीबी शहरियार ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया और कुछ वक्त उन्हें वेट करना पड़ा। मेरा ख्याल है 2008-9 की बात है।
तो उन्होंने उसी वक्त कप्तानी छोड़ दी थी। कुछ देर वेट करने का मतलब उन्हें इंसल्टिंग फील हुआ। अब ये उस वक्त क्या हकीकत थी क्या नहीं थी, कितनी देर वेट किया, ये डिटेल नहीं पता। सो रिजवान भी उसी माइंडसेट के इंसान हैं और हो सकता है कि अगर उन्हें ज़्यादा तंग किया गया तो वो मुल्तान सुल्तान की कप्तानी से कहते हैं ना बिल्कुल वो इस चीज़ को ज़्यादा बॉदर ना करें। और रिजवान के बारे में उस मैच के हवाले से तो एक नफ्सियाती सेंस बनती है कि उस मैच में उन्होंने एक अच्छा परफॉर्म किया, 100 रन जोड़े। 100 रन के बाद उन्होंने मतलब मैच आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मैच जिसके अंदर रिजवान की इंडिविजुअल सेंस में परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही, कैप्टन सेंस में अब उनकी परफॉर्मेंस कौन सी थी जो उनको पसंद नहीं आई। बहरहाल अली तरीन को चाहिए कि वो अपने मामलात जो है वो इस तरह सोशल मीडिया पर अगर लाएंगे तो उनसे टीम के मामलात बिगड़ेंगे। और अभी तक मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन सोशल मीडिया सेंस में या पब्लिकली PSL के मामलात और ये मामलात लाने में बिल्कुल वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे। और इससे बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग का तो नुकसान होगा, मुल्तान सुल्तान को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।